अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है या इन कैटेगरीज को रिकॉर्ड करना है, इन कैटेगरीज ये सेट ऑफ लेजर्स कहलाते हैं। अब इनके अंदर अगर आपने लेजर्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो वो किस तरह होती है अकाउंटिंग सिस्टम में। हर ट्रांजैक्शन का दो इफ़ेक्ट्स आप रिकॉर्ड करते हैं, एक को डेबिट कहा जाता है और एक को क्रेडिट कहा जाता है। इस सिस्टम को समझने के लिए कि डेबिट्स और क्रेडिट्स कौन कौन से कैटेगरीज होती हैं, हम इस चार्ट को देखते हैं। जी, अब 5 कैटेगरीज आपके सामने हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी, ये बैलेंस शीट हो गई। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब जब भी इनमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो कौन सी कैटेगरी डेबिट होगी, कौन सी कैटेगरी क्रेडिट होगी। अब ट्रांजैक्शंस या तो इंक्रीज़ होती है किसी कैटेगरी में या डिक्रीज़ होती है। तो हम देखेंगे कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का क्या इफ़ेक्ट आता है और डेबिट और क्रेडिट कौन कौन सी कैटेगरीज में होता है। तो सबसे पहले आपको ये डेबिट सेक्शन का नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर आपको क्रेडिट आ रहा है। पहले कॉलम पर आ जाएं, एसेट्स का कॉलम है। इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट होगा, और अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। उसके बाद दूसरा कॉलम लायबिलिटीज का है। इसमें बताया जा रहा है कि लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करेंगी तो डेबिट होगी और इंक्रीज करेंगी तो क्रेडिट होंगी। इसी तरह इक्विटी का सेक्शन आ जाता है। अब इक्विटी जब डिक्रीज करेगी तो डेबिट होगी और इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगी। और फिर लास्ट में एक्सपेंसेस का, कि एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगे और रेवेन्यू अगर इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगी। तो ये तो पूरा चार्ट है, इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। अब थोड़ा सा आसान तरीका देखते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज में कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं। हम नेक्स्ट टेबल पर मूव करते हैं, इसी को रिफाइन करके ये टेबल बनाया गया है। डेबिट्स, डेबिट एसेट्स और एक्सपेंसेस, यानी कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट साइड पर लायबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, और लायबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएंगे। ये तो आ गया इंक्रीज वाला पार्ट। तो कौन कौन से इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, ये आपके सामने है। कौन से इंक्रीज हो रहे हैं और क्रेडिट हो रहे हैं कैटेगरीज, ये भी आपके सामने। अब हम चलते हैं डिक्रीज की तरफ। डिक्रीज के अंदर लायबिलिटीज और इक्विटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगा, और एसेट्स जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये दोनों चार्ट यूज करके आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरीज इंक्रीज होती हैं डेबिट होने पर, या इंक्रीज हों तो डेबिट होती हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज जब डिक्रीज हो रही हों तो क्रेडिट होती हैं।